अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। देखो, दोपहर का खाना बना रही हूँ। सुबह का सब काम हो गया, बर्तन झाड़ू कपड़े सब हो गया। और एक दिन पहले बारिश हुई थी, तो अभी दूसरे दिन तो बारिश ही नहीं हुई, एकदम से धूप खिली हुई है। बारिश आई और एकदम दूसरे दिन धूप ही आ गई। बारिश बहुत आई थी इधर मुंबई में, और इतनी अच्छी बारिश आई थी, मौसम ठंडा हो गया। पर दूसरे दिन धूप निकल आई, बारिश ही नहीं हुई। तो देखो, दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। इधर दाल चावल और ये प्याज रखी थी नरम करने के लिए। कलेजी बना रही हूँ, कलेजी मसाला, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी वाला, थिक ग्रेवी वाला कलेजी बना रही हूँ। और दाल के लिए इमली भिगा दी मैं इधर। और ये देखो, मैं इधर थोड़ा सा आटा गूंद ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के, तेल डाल के। इसके मैं बना रही हूँ चोंगे। वो अभी नहीं बनाऊँगी, वो मैं बनाऊँगी बाद में। तो बहरहाल मैं आटा गूंद के रख दी थी कि मैं बाद में बनाऊँगी। तो खाना बनाने के बाद में इधर सब काम वगैरह सब हो गया। तो फिर मैं खाना निकाल दी थी खाना खाने के लिए। हम लोग सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। दाल देखो, खट्टी दाल थोड़ी सी ही बनाई, क्योंकि कलेजी थोड़ी थिक ग्रेवी थी, मसाला डाल के बनाई थी। तो ये बस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कम दाल, थोड़ी सी ही दाल बनाई थी। तो चलो हम लोग अभी खाना खा लेते हैं। और अभी खाना वाना सब हो गया, आराम कर ली थोड़ा। मैं दोपहर में सो गई थोड़ा, फिर बाद में उठी। उठ के फिर मैं बोली, चोंगे के लिए मैं आटा गूनी थी। तो मैं बोली अभी चोंगे बना देती हूँ। आटा भी अच्छे से नरम हो गया था। और ये देखिए, सब मैं रेडी करके रख ली थी, ड्राई फ्रूट, खोपरा और आटा वगैरह सब, और गुड़ भी सब काट के रख ली थी एक प्लेट में। तो अभी देखो, अभी आटा लेके मैं भी बनाऊंगी चोंगे। चोंगे आप लोग भी बनाते होंगे मुहर्रम में, तो आप लोग बताइए कि आप लोग भी चोंगे बनाते हैं या नहीं। ये चोंगे की रेसिपी मैं है ना करीबन 10th स्टैंडर्ड में थी, मैं तब से बनाती हूँ। मतलब मेरे अम्मी बनाते थे, उनका देख के ये मेरे अम्मी की रेसिपी है। और ये चोंगे जो रोटी बना रही हूँ ना, ये नॉर्मल जैसी रोटी बनाते हैं अपन, थोड़ी सी थिक बनाना, नॉर्मल जैसा बनाते वैसे ही समझो। और मेरे अम्मी के पास चोंगे बनाने के लिए चोंगे दान था, तो उसके ऊपर रख देते थे ऐसा, और उसके ऊपर ऐसा डैब डैब करने के बाद में थोड़ा सा, तो उसके ऊपर डिज़ाइन आ जाता था। पर वो तो चोंगे दान अम्मी के पास है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो आप लोग भी, आपके पास भी चोंगे दान है या नहीं, या आप लोग भी बनाते हैं या नहीं। करीबन मैं है ना 10-15 साल के बना, शादी के बाद मतलब मैं बना एक ही बार ये बनाई थी, वो भी याद नहीं वो कभी बनाई थी। तो उसके बाद अभी बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन हो रहा था। तो देखिए, मैं भी फिर बनाने लगी। और आप लोग भी बोलिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, आप लोग भी बनाइए, बना के खाइए। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग भी बनाते हैं क्या इसी तरह, और आप लोग किस तरह बनाते हैं तो मुझे कमेंट करिए। तो मैं अभी देखिए, रोटी जिस तरह बनाते हैं ना अपन, सेम उसी तरह रोटी बनाना है। तो आपको इसमें घी से सेकना है रोटी, या तेल से। मैं है ना तेल से सेकी, क्योंकि घी मैं है ना ऊपर से डालती हूँ। तो मेरे पास तो चोंगे दान है ही नहीं। देखो, इस तरह से मैं डिज़ाइन, मतलब जो भी अपन उसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह, गुड़ वगैरह जो भी जाता है ना, ऊपर डालते हैं ना, तो उसको वो फ्लोट होके नीचे ना आए, मतलब गिर ना जाए। तो इसके लिए ये डिज़ाइन रहता है। उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं ना, इसी के अंदर रहती है, तब खाने में है ना अच्छे से मज़ा आता है। और इसको रोल करके खाते। और तो इस तरह मैं ना डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए, इस तरह रोटी को घुमा घुमा के, मतलब चुमटी के साथ लेते हैं अपन, इस तरह से इसको एक गोल गोल डिज़ाइन हम बना लेंगे अच्छे से। और अगर इसका चोंगेदान होता है ना, चोंगे बनाने का चोंगेदान, तो उसके ऊपर रोटी बेले और उसके ऊपर थोड़ा सा डैप करे, और तो डिज़ाइन निकल के आ जाता है अच्छे से। पर नहीं होने की वजह से, जिसके पास भी नहीं है, आप इस तरह से बना सकते रोटी को, इस तरह से चुमट चुमट के। तो ये थोड़ा सा गैप बन जाता है, जो भी हम इसके अंदर मावा वगैरह जो भी डालते हैं, तो इसके अंदर रहता है, नीचे गिरता नहीं, फ्लोट नहीं होता। कोई कोई है ना गुड़ को है ना पिघला के डालते हैं, मतलब गर्म करके उसका बनाते हैं, ऊपर डालते हैं। पर मैं वैसा नहीं डालती, गुड़ को है ना
उसको काट लेके उसको थोड़ा सा तोड़ के मतलब उस तरह से डालती हूँ। उस तरह से नहीं डालती जो नरम करके गुड़ को पिघला के डालते, मैं नहीं डालती हूँ। मैं इसी तरह से डालती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी भी इसी तरह से डालते थे, तो मुझे उसी तरह खाने में मज़ा आता है। तो खोपरा मैं डाल दी, खोपरा है ना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ना ज़्यादा ही खोपरा डालती, पहले भी डालती हूँ और बाद में भी। तो सोच रहे होंगे कोई पहले खोपरा नहीं डालता, हाँ बराबर है, खोपरा नहीं डालता, गुड़ डालते हैं, पर मेरे को खोपरा अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं पहले भी डालती हूँ और फिर बाद में भी ऊपर से डालती हूँ, दोनों तरह से मैं खोपरा डालती हूँ। खोपरा डालने के बाद में मैं इसमें गुड़, और एक चीज़ मैं ना इसमें भूल गई थी, खसखस लेके रखी थी, खसखस मैं बाजू में, पर है ना डालना ही भूल गई मैं, इसमें खसखस भी डालते हैं तो भूल गई मैं, पर है ना बाद में है ना डाली मैं, आपको इसमें दिखाए मतलब वीडियो मेरा पूरा बन चुका था, फिर मेरे को बाद में ध्यान आया, तो फिर बाद में एक एक रोटी इस चोंगे निकाल के उसके ऊपर मैं डाली थी। तो आप लोग भी डालिए, इसमें खसखस भी जाया जाता है, डाला जाता है इसमें। देखो गुड़ इस तरह से मैं कट करके थोड़े थोड़े टुकड़ों में रखती हूँ और इसी तरह मैं डालती हूँ। और गुड़ भी है ना अच्छा वाला गुड़ था ये, देसी वाला गुड़। और अभी देखो इसमें चिरौंजी है ना वो, और ड्राई फ्रूट पूरे काजू बादाम पिस्ता सब, और चुटकी भर इलायची पाउडर। अब वो भी मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो भी अगर आपको चाहिए इलायची पाउडर आपको अच्छा लगता है तो आप डालिए, अगर नहीं तो नहीं आप नहीं डाल सकते, मतलब नहीं आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। तो मैं डाली थी, एक में डाली थी एक में नहीं डाली थी, मतलब मैं दोनों दोनों तरह का टेस्ट करके देखना चाह रही थी, मगर क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए थे, इसके लिए मैं सोची थोड़ा ये भी डाल दूँ इलायची पाउडर, और एक में नहीं डाल के ये दोनों तरह से खाऊं, तो इस तरह से मैं दोनों तरह का बनाई, एक में इलायची पाउडर डाल दी और एक में इलायची पाउडर नहीं डाली। तो अभी देखो ये है ना रेडी हो गए इस तरह से चूंगे, और इसको ऊपर से है ना मैंने घी से है ना सेकी नहीं थी रोटी को, है ना घी से सेकी नहीं, खाली तेल से सेकी, और घी है ना ऊपर से डाल के खाने में इतना मज़ा आता है ना। आप लोग भी खा के देखिए, इस तरह से बना के ऊपर से घी डाल के देखिए। आप इस तरह से बनाइए कि अंदर डायरेक्ट घी से सेके रोटी, उस तरह से बना के देखिए, और डायरेक्ट ऊपर से भी घी डाल के देखिए, इतना टेस्टी होता है ना, ऊपर से घी डाल के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से भी बनाती हूँ। और देखिए ये मैं एक और रोटी बेल रही हूँ, चोंगे के लिए एक और रोटी बेल रही हूँ। अब इसको तरह बेलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप मतलब जो रोटी को बाद में सेकने के बाद में सब चुमट के जो चोंगे बनाते हैं, और मैं ना कभी ऐसा भी करती हूँ क्योंकि चोंगेदार नहीं है ना, तो मैं डायरेक्ट है ना इसको यहीं पर है ना कच्ची रोटी में ही चुमट के सेकती हूँ। तो अभी आपको रोटी बेलने के बाद में दिखाती हूँ, मैं चुमट के रोटी है ना सेक लेती हूँ। तो देखो ये रोटी है ना, देखो हो गई। अब इसको मैं ना इसी तरह, अभी इस तरह से भी क्योंकि रोटी कभी एकदम गरम गरम रहती है ना, तो हाथ है ना, और वो गरम गरम में भी चुमटेंगे ना तो चुमटे जाती, नहीं तो ठंडी हो गई ना तो फिर वो ज़्यादा शेप नहीं लेता, मतलब ऐसा फैल फैल जाता। तो मैं इस तरह से भी करती हूँ क्योंकि बहुत गर्म होता है ना, तो मैं बोली इस तरह से भी करके देखेंगे, तो मैं बोली तो आप देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो ट्राई करिए आप भी, ये आइडिया भी अच्छा है। देखो हाथ मेरा है ना चिपक जा रहा था, इसी क्योंकि आटा नरम, मतलब आटे को खुशकी लगा के वापस से मैं इसको कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चिपक जा रहा हाथ ही मेरा आटे में, तो आटे को थोड़ा सा खुशकी लगा रही, थोड़ा सा आटा लगा के वापस से इसको चुमट रही हूँ। देखो इस तरह से डिज़ाइन अब हम बना लेंगे ना, तो गरम गरम रोटी को ऐसा चुमटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हाथ को झटके भी नहीं लगे, अपन इसी में ही ना अपना डिज़ाइन पूरा आ जाता। देखो इस तरह, देखो किस तरह अच्छे से डिज़ाइन आ गया, पूरा अच्छे से आ गया ना, इसको बस सेक लेना, दिख रहा, बस सेक लेंगे तो फिर अपने को चोंगे का डिज़ाइन अपने आप आ जाता। ये देखो सेक के मैं दिखा रही हूँ, देखिए आ गया ना, इसके अंदर अपने आप डिज़ाइन आ गया, चोंगे का डिज़ाइन बन गया। अब इसको हम लोग भर देंगे चोंगे में। सेम उसी तरह ही भर देंगे जैसा भरी थी मैं पहले, सेम। इसमें खसखस डालना भूल गई थी मैं आपको बताई ना, तो आप लोग खसखस भी डालिए, आपको अपने हिसाब से गुड़ कैसा, ये गुड़ अच्छा वाला गुड़ था ना, तो नरम गुड़
नरम हो गया था गुड़, अच्छा भी लग रहा था। अब काट के रखी थी तो गुड़ भी है ना नरम हो गया था एकदम, अच्छा लग रहा था खाने में। खाने में तो इतना टेस्टी बना ना दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ेदार। मैं ना उसके अंदर ही रखना भूल गई थी प्लेट में, और उसके ऊपर ही डायरेक्ट सब मावा भर रही थी। फिर मेरे को याद आया, अरे मैं तो इसके अंदर रखना भूल गई। फिर उसके अंदर रखी और फिर पूरा मावा सब भर रही मैं इसमें चोंगे में। बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी ट्राई करिए मेरी रेसिपी, और आप लोग को भी कैसा लगे आप लोग कमेंट करिए। मैं ना गुड़ है ना भर भर के डाल रही हूँ, क्योंकि गुड़ बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ऊपर से घी डालेंगे ना तो इतना अच्छा लगता है। माँ काजू बादाम है ना मैं बारीक बारीक काट के रखी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना काजू बादाम खाते नहीं, उन लोग के मुंह में ना आए, इसके लिए मैं थोड़ा बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ, और कम ही डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। उन लोग खाते नहीं, आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए और आप लोग भी खाइए। मैं ना कम ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, मेरे बच्चे खाते नहीं करके। मैं तो खाती हूँ पर मेरे बच्चे खाते नहीं। और इलायची पाउडर भी देखो आखिरी में मैं डाल रही हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप लोग इलायची पाउडर भी डालिए, उससे भी फ्लेवर अच्छा लगता है। और ऊपर से घी डाल के खाइए तो इतना मज़े का लगता है ना, ऊपर से घी डालेंगे तो। देखो ऊपर से घी डाली मैं 2 चम्मच भर के, थोड़ा थोड़ा करके डाली क्योंकि बड़ा सब जगह फैलना है ना। टोटल 2 चम्मच घी डाली मैं इसके अंदर। तो मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, चूँकि आपको कैसे लगी आप कमेंट करिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए, चैनल को मेरे हाइप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।